अशोक जी के जुझारूपन से यहाँ पर हर एक व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से परिचित है। इनके पीछे गाय घाट के खास तौर से युवा खड़े होंगे, जिन्हें जन सुराज में एक बदलाव दिखता है, एक नई दिशा में बिहार को ले जाने की शक्ति दिखती है। मौर्य ध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम कमरथू में मौजूद हैं। और कमरथू की अगर तस्वीर की बात करें तो कमरथू में अभी जैसा कि देख सकते हैं विनीता विजय जी यहाँ आई हैं और ऑफिस का उद्घाटन आज हुआ है। पीछे प्रधान कार्यालय है ये 88 गाय घाट का, जन सुराज का। मैम, यहाँ आप आज कार्यालय का उद्घाटन किए, सबसे पहले इसके बारे में आप। हम सब जन सुराज के कार्यकर्ता गाय घाट के इस प्रधान कार्यालय के उद्घाटन के समय आए हैं और हम सब यह अपने सम्मानित उम्मीदवार अशोक जी को यह कहने आए हैं कि जो मेहनत ये यहाँ कर रहे हैं उसमें हम सब अपनी मेहनत यहाँ जोड़ेंगे और यह हमारा मानना है कि इस बार 88 गाय घाट जन सुराज यहाँ पर विजयी होगा। अभी तमाम विपक्षी पार्टियां, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी तो आप विपक्ष में ही हैं और मुख्य रूप से जो रोल अदा कर रहे हैं बिहार को बदलने का, या प्रशांत किशोर जी का जो नारा है, इसमें एक अभी नया भूचाल ला दिए हैं कि जिस प्रकार से आप लोग कहते हैं कि बेरोजगारी यहां से दूर होगी, तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा। तेजस्वी यादव ने कल नया अनाउंसमेंट किया। इससे पहले नीतीश कुमार लगातार 10,000 बांट चुके हैं, 5,000 बांट चुके हैं। अभी जिस प्रकार का आपका घोषणा है या लगातार आपके प्रशांत किशोर जी जो आवाज उठाते रहे युवाओं को लेकर के, कितना असर दिखने वाला है गाय घाट विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, यह समस्या सिर्फ एक विधानसभा तक सीमित नहीं है। बेरोजगारी, युवाओं का पलायन, यह पूरे प्रदेश में यह समस्या है और यह पहली बार इस समस्या को राजनीतिक सेंटर में लाने का काम प्रशांत जी ने किया था। इसके पहले इन मुद्दों पर कभी चर्चा भी नहीं होती थी। माननीय तेजस्वी जी विपक्ष के बड़े नेता हैं, बहुत बड़े खानदान के से आते हैं, उनका राजनीतिक धरोहर है, लेकिन उनसे यह ज़रूर पूछना चाहिए कि यह कौन सा स्कीम है जिसके तहत बिहार में इतनी बड़ी संख्या में वह सरकारी नौकरी देने का वायदा करते हैं। बिहार में सरकारी नौकरी, एक अखबार ने यह आंकड़ा निकाला था और उसने यह बताया, टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि देश का एक बहुत सम्मानित अखबार है, उसने लिखा कि अगर राजद यह कहती है कि बिहार के हर परिवार में हम सरकारी नौकरी देते हैं तो इस ऐसा करने में राजद को 119 साल लगेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी की एक सीमा होती है। सरकारी नौकरी में वेतन भी दिया जाता है, वह वेतन बिहार सरकार कहाँ से ला रही है, उसका बजट का एलोकेशन कहाँ से है, यह सब बताने में राजद विफल है। तेजस्वी जी के लिए यह कहना बहुत आसान है, वह सत्ता में आ नहीं रहे हैं। जो भी इच्छा है आप बोल लें, जब आप सत्ता में आएंगे तब तो लोग पूछेगा। जब सत्ता नीतीश जी वाला 10,000 मजदूर के खाते में 5,000, 400 से सीधे 1,100, ये भी असर डालने वाला है। इसको लेकर के जन सुराज कैसे दिखती है? देखिए, एक तो अच्छी बात है कि महिलाओं को उन्होंने कुछ पैसे 10,000 रुपये उनके खाते में दिए हैं, लेकिन आप मत भूलिए कि नीतीश कुमार जी की सरकार ने यह वादा किया था कि जो बिहार के सबसे गरीब 2 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको हर साल हर महीने पैसे मिलने थे और 2 लाख रुपया उनको सालाना मिलना था, वह पैसा आज तक नहीं मिला, वह पैसा आज तक नहीं मिला। उसी पैसे को देने के बदले जो उनको 2 लाख रुपए मिलने थे, वह 10,000 रुपया एक बार एक किश्त आया है, कोई आगे नहीं आने वाला है। एक 10,000 रुपया महिलाओं को दिया गया, बहुत अच्छी बात है। 1,90,000 अभी महिलाओं का नीतीश सरकार पर बकाया है, यह भी मिलना चाहिए। तो सब लेडीज के नहीं मिलना चाहिए कि जिसको जीविका में नाम है। मैम एक यह बिल्कुल सही है। और सबसे महत्वपूर्ण मैम, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर के अब बीजेपी, चूंकि अशोक बाबू बीजेपी से आए हैं, और जिस प्रकार से बीजेपी में पहले चेहरा था कि नहीं नीतीश कुमार, अब उसको सस्पेंस फंसा दिए। जैसा कि एक निजी चैनल के इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, जन सुराज का चेहरा कौन हो?
जन स्वराज के जो भी विधायक चुन के आएंगे, जिन पर भी उनका मुहर लगेगा, वह जन स्वराज के तरफ से सीएम उम्मीदवार होगा। बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रही है जन स्वराज, जैसा कि आरोप लग रहा है। अभी आपके एक प्रत्याशी ने, जो दानापुर की मैं बात कर रहा हूं, वहां से प्रत्याशी ने अपना जैसा कि फोटो बाद में दिखा कि वो कहीं और जाकर के बीजेपी के बड़े नेता के साथ उनका फोटो दिख रहा है, उसको लेकर के नॉर्मल भाषा रही प्रशांत किशोर जी की, इसको क्या कहेंगे? बी टीम नहीं है? यह अगर बी टीम होती तो फिर उनको उठाकर माननीय गृह मंत्री के सामने रखकर फोटो लेने की क्या ज़रूरत थी? यह तो साबित करता है कि वह एक मजबूत उम्मीदवार होते, जिनसे वहां पर भाजपा के उम्मीदवार को हारने का पूरा खतरा था। उन पर कई तरह के प्रेशर बनाए गए। वह एक सामान्य व्यापारी का क्या प्रेशर एक सामान्य व्यवसायी पर हो सकता है और वह किस तरह उसे झेल सकता है। और आप भाषा की बात करते हैं, प्रशांत जी ने तो यह बिल्कुल सिद्ध कर दिया, फोटो के साथ यह सिद्ध कर दिया कि जन स्वराज के अच्छे उम्मीदवारों से भाजपा कितनी डरी हुई है कि इस तरह के हथकंडे भी उन्हें अपनाने पड़ रहे हैं। गाय घाट में बाहरी और भीतरी जो लड़ाई चल रही है अभी, इसमें आपने बहुत सारी बातें आपने कही, अपने चैनल से मैंने दिखाया भी है। क्या लग रहा है, कितना असर? और इस प्रकार से अशोक सिंह जी के फेवर में अभी कई लोगों ने जो अभी इनका सदस्यता भी ग्रहण कर लिया जन स्वराज का। बीजेपी से कई मंडल अध्यक्ष आए हैं, हमने देखा कि कई पंचायत और बूथ स्तर का कार्यकर्ता जो लगातार बीजेपी जिस पे एकदम कमांड रखती है कि नहीं हमारा बूथ मजबूत होगा, बूथ मजबूत होगा तभी आप विधानसभा या लोकसभा जीतेंगे। तो ऐसे में इसको कैसे देख रहे हैं और कितना पॉजिटिव लग रहा है? कि ये तो अच्छी बात है कि आप मीडिया बंधु भी ये मान रहे हैं कि अशोक जी के उम्मीदवारी के तहत हमारा काफिला लंबा हो रहा है, मजबूत हो रहा है और यह जब जिस दिन गिनती होगी उस दिन यह जीत में परिवर्तित होगा। यहाँ पर जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनको उठाया गया है, उठाया जाएगा। हम लोग और भी जगह लोगों से मिलेंगे, जनसंपर्क उम्मीदवार के उनके नेतृत्व में पार्टी के अन्य लोग भी करेंगे। और ये हमारा मानना है, जिस तरह से ग्राउंड से फीलिंग आती है, एक भावना उठती है कि गाय घाट का पुत्र, गाय घाट की पुत्री, गाय घाट में जो यहाँ रहते हैं वही यहाँ के दुख को, यहाँ की पीड़ा को समझ सकते हैं, जो आपके सुख दुख में भागी बन सकते हैं। अब कोई व्यक्ति इतनी दूर रहे, उससे एक भावनात्मक संबंध भी नहीं होता है। और अशोक जी के जुझारूपन से यहाँ पर हर एक व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से परिचित है। इनके पीछे गाय घाट के खास तौर से युवा खड़े होंगे, जिन्हें जन स्वराज में एक बदलाव दिखता है, एक नई दिशा में बिहार को ले जाने की शक्ति दिखती है। एक लास्ट सवाल मैम, जन स्वराज से जो नाराज है, जो पहले से टिकट के दौर में थे उनका टिकट कट गया, लगातार उन्होंने देखा होगा कि हमारे चैनल से भी चला था कि जला रहे हैं वो सदस्यता पत्र को, कार्ड को, परिवार कार्ड को, परिवार लाभ कार्ड को जला दिए, कैसे मनाएंगे उनको? देखिए, ये एक बहुत बड़ा परिवार है और बिहार में 243 ही सीटें हैं, उसमें बहुत सारे उम्मीदवार थे, बहुत सारे गंभीर उम्मीदवार थे। यह राजनीतिक दलों में एक स्वाभाविक है, उनके लिए उनका दिल टूटा, उनके मेहनत, उन्हें लगता है कि उनका मेहनत ज़ाया गया, बेकार गया, पर परिवार के लोग हैं। और यहाँ पर हमारे ज़िला अध्यक्ष हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है अपने परिवार को समेटने का। अपने बड़े हैं, अपने छोटे हैं, सबको मना के, बहुतों को मना के लाया है, चुनाव लड़ने से रोका है, परिवार को मजबूत कर रहे हैं। जो चले गए, दुख है उनके जाने का, जो हैं उनके लिए बिल्कुल मजबूती से हम लोग हैं। टिकट बिकने का भी वही लोग आरोप लगा रहे हैं कि टिकट बेच दिया गया। यह तो बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिए जाने वाली बात है। टिकट किसी भी व्यक्ति के पास न इतना पैसा है, न इतना सामर्थ्य है कि वह जन स्वराज का टिकट प्रशांत किशोर से खरीद सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ अभी आई हैं मैम अविनीता विजय जी, और यहाँ आकर के ऑफिस का तो उद्घाटन किया है, लेकिन ऑफिस का उद्घाटन करने के बाद तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं, जैसे हमारे चैनल के माध्यम से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। फिलहाल तस्वीर मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से 88 गाय घाट कमरथू, जहां आज जन स्वराज के प्रधान कार्यालय का आज शुभारंभ किया गया, और यहाँ मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में विनीता विजय जी आकर के यहाँ फीता काटा, और आज से यहाँ से विधिवत ऑफिस का कार्यकाल लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का।